इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। संतों पे कब से नहीं आरोप लग रहे हैं। संतों को युगों युगों सताया जा रहा है कि जो बड़े बड़े राजनेता हमारे बापूजी के चरणों में आशीर्वाद लेते थे, क्या वो अपने दिल पर हाथ रख के गए क्या बापूजी निर्दोष है कि नहीं है? वो जानते हैं सभी। कई फादरी ऐसे हैं रेप केस में करके बाद में सब सबूत के बाद भी बाहर घूमते हैं। बड़े बड़े अपराधियों को, बड़े बड़े नायकों को देखिए मिनट में बेल मिल जाता है हमारे देश में, इंडिया में। रात को जहाँ तक कि न्यायपालिका खोल दी जाती है, लेकिन एक संत के लिए अगर कहे एक दिन के लिए क्या एक मिनट के लिए भी बेल नहीं मिल रहा। बापूजी को बेल इसलिए नहीं मिल रहा ना कि बापूजी हिंदू संत है। अगर किसी और धर्म के होते तो आज बापूजी बाहर घूम रहे होते। कि शबरी के गुरु ने बोला था कि राम आएंगे, तो ऐसे हमें विश्वास है कि हमारे बापू आएंगे और वो शीघ्र जल्दी वापस आएंगे। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। ये मैं आज सूरत में पहली बार आया हूँ और मुझे यहाँ की बहुत शांति मिली है और मेरा अब यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है इस आश्रम से। बापूजी से दीक्षा लिया? हाँ जी, मैंने 2007 में बापूजी से सरस्वती मंत्र की दीक्षा ली थी। उसके बाद मेरा पढ़ाई में बहुत मन लगता था। पहले मेरे मार्क्स नहीं आते थे और अब मेरे 80% मार्क्स आ रहे हैं, 90 हो रहे हैं। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है अभी 80% मार्क्स से, फर्स्ट डिवीज़न में। तो बापूजी में जो आरोप लगे हैं उसके बारे में क्या कहोगे? आरोप का तो क्या है कि संतों पे कब से नहीं आरोप लग रहे हैं। संतों को युगों युगों सताया जा रहा है। गुरु नानक देव जी पर लोगों ने आरोप लगाए, किसके पीछे? एक धर्म के पीछे। और बापूजी भी उसके पीछे अडिग है कि हमारा धर्म एक सनातन धर्म है, इसको जितने लोग मिटा रहे हैं नहीं मिटा पाएंगे। किसी के बाप में दम नहीं है कि हिंदू धर्म को कोई ख़त्म कर सके। वर्तमान सरकार से मेरी यही अपील है कि जो बड़े बड़े राजनेता हमारे बापूजी के चरणों में आशीर्वाद लेते थे, क्या वो अपने दिल पर हाथ रख के गए क्या बापूजी निर्दोष है कि नहीं है? वो जानते हैं सभी बड़े बड़े नेता, चाहे वो हमारे देश के हैं चाहे विदेश के भी है, कुछ है, वो सभी जानते हैं कि एक संत को नाजायज सताया जा रहा है। लेकिन पता नहीं क्या कर रही है सरकार और न्यायपालिका से इस देश का भरोसा ही उठ चुका है। क्योंकि देखा जाए तो बड़े बड़े अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। बापूजी को एक दिन तो छोड़ो, 1 मिनट तक के लिए राहत नहीं दी जा रही है। वो इस 1 मिनट के लिए नहीं दे रही है मैम। पता नहीं क्यों बड़े बड़े अपराधियों को, बड़े बड़े नायकों को देखिए मिनट में बेल मिल जाता है हमारे देश में, इंडिया में। रात को जहाँ तक कि न्यायपालिका खोल दी जाती है, लेकिन एक संत के लिए अगर कहे एक दिन के लिए क्या एक मिनट के लिए भी बेल नहीं मिल रहा। बापूजी को बेल इसलिए नहीं मिल रहा ना कि बापूजी हिंदू संत है। अगर किसी और धर्म के होते तो आज बापूजी बाहर घूम रहे होते। हमारा एक हिंदू धर्म एक ऐसा है जिसमें सताया जाता है हिंदू संतों को। और दूसरे वाले कई फादरी ऐसे हैं रेप केस में करके बाद में सब सबूत के बाद भी बाहर घूमते हैं। उन पे कोई चार्ज नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्हें फंडिंग दे के मीडिया तक तो आने नहीं देते हैं बात को, पीछे से ख़त्म कर देते हैं बात को। सही परिवर्तन करा रहे हैं। हमारे देश में बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। अभी हमारे जलंधर में इधर कई जगह हमने देखा है, हमारे इधर ऊना डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब में बहुत ज़्यादा चर्चे बन रही है, ईसाई बन रहे हैं। बापूजी का इनका विरोध कर रहे थे डट कर, तो इसकी वजह से जो है इन्होंने पीछे से, आपको पता है इनका इंटरनेशनल मीडिया है, सब कुछ है, तो पीछे जो इनकी फंडिंग होती है इसके द्वारा ही बापूजी को इन्होंने उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, तो तभी इन्होंने बापूजी के प्रति षड्यंत्र जो रचा, तभी बापूजी पर आरोप लगाया इन्होंने। आपको विश्वास है बापूजी का सानिध्य मिलेगा पहले की तरह? हाँ जी, पूरा विश्वास है हमें बापूजी का सानिध्य मिलेगा, क्योंकि बापूजी ने भी कहा है मैं आऊँगा और उस पर हमें विश्वास रखना है। जैसे शबरी ने रखा था कि शबरी के गुरु ने बोला था कि राम आएंगे, तो ऐसे हमें विश्वास है कि हमारे बापू आएंगे और वो शीघ्र जल्दी वापस आएंगे। हमारी सरकार से और न्यायपालिका से यही विनती है कि जो जज बैठे हैं जहाँ भी, क्या आप निर्दोष संत को बेल देंगे या नहीं देंगे? आपका हमें यही विश्वास है कि बापूजी जल्दी बाहर आएँ। क्या मांग करोगे न्यायपालिका एवं सरकार से? हम यही करते हैं कि हमारे बापूजी को शीघ्र सम्मान सहित रिहा किया जाए। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।